एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले बैठकर टीवी देखते हुए खाना खा रहा होता है। खाना खत्म करने के बाद वह ट्रे को कूड़ेदान में फेंक देता है और स्टोरेज लॉट 36 की चाबियां मेज पर रख देता है। वह एक एप्रन पहनता है और मांस काटना शुरू करता है। अचानक वह अपनी छाती पकड़ लेता है, उसे दिल का दौरा पड़ता है और वह फर्श पर गिर जाता है। कुछ समय बाद निक नाम का एक नस्लवादी दक्षिणपंथी पूर्व सैनिक रेडियो सुनते हुए गाड़ी चला रहा होता है। वह एक स्टोरेज सुविधा पर पहुंचता है जहां लॉट 36 की नीलामी चल रही होती है। निक $400 में उस लॉट के अधिकार खरीद लेता है। उस पर टॉमी नाम के एक आदमी का भारी कर्ज होता है जो फोन पर उसे धमकाता है। चाबी सौंपने से पहले नीलामी प्रबंधक एडी निक को पिछले मालिक की सुरक्षा फुटेज दिखाता है जिसमें वह बुजुर्ग आदमी लॉट में प्रवेश करने से पहले एक अजीब अनुष्ठान करता दिखाई देता है। एडी बताता है कि उस आदमी के पास यह यूनिट दशकों से थी और वह लगातार उसमें सामान भरता रहा। निक के जाने के बाद अमेलिया नाम की एक बुजुर्ग मैक्सिकन प्रवासी कार्यालय में आती है और एडी से लॉट 36 की चाबियां मांगती है। एडी उसे बताता है कि 2 महीने तक बिल न चुकाने के कारण लॉट की नीलामी कर दी गई थी और अब निक उसका मालिक है। अमेलिया निक को ढूंढ लेती है और बताती है कि लॉट गलती से बेच दिया गया है। निक मदद करने से इनकार कर देता है और जोर देकर कहता है कि कानूनी रूप से अब वह उस लॉट का मालिक है। अमेलिया उससे कम अपने परिवार का सामान निकालने देने की गुहार लगाती है। निक चाबियां $1000 के बदले देने की पेशकश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह इतनी रकम नहीं दे सकती। निक उसे टूटा हुआ ताला थमा देता है और चला जाता है। इसके बाद निक लॉट 36 में प्रवेश करता है और अंदर का सामान देखता है जहां ज्यादातर पुराने फर्नीचर के अलावा कुछ खास नहीं होता। बाद में उसकी मुलाकात एडी से होती है जो एक रिश्ते हुए पाइप की मरम्मत कर रहा होता है। एडी उससे कहता है कि वह अमेलिया को उसका सामान लेने दे, लेकिन निक गुस्से में जवाब देता है कि सेना में भर्ती होने पर उसने सब कुछ खो दिया था और अब वह कुछ भी और नहीं खोएगा। वह लॉट खाली करना शुरू करता है और उसे डॉटी नाम की एक महिला का फोटो एल्बम, एक पुराना कैंडलस्टिक और कई कुर्सियों के साथ एक ऑस्ट्रियाई सियान्स टेबल मिलती है। वह सारा सामान अपने ट्रक में लाद लेता है। तभी एक आदमी आकर उसकी गाड़ी की खिड़की तोड़ देता है। वह टॉमी होता है जो अगले दिन तक $12,000 की मांग करता है और फिर विंडशील्ड तोड़ देता है। अमेलिया दूर से यह सब देख रही होती है। बाद में जब निक अपने जिस्म साफ कर रहा होता है, एडी उसके पास आता है और उसे एक पता देता है जहां वह लॉट से निकाला गया सामान बेच सकता है। निक अपनी टूटी हुई विंडशील्ड पर टेप लगाता है और एडी द्वारा दिए गए पते पर गाड़ी चलाकर पहुंचता है। वहां अगाथा नाम की एक महिला सामान की जांच करती है। वह बताती है कि कैंडलस्टिक सोने का है, लेकिन उसके लिए वह बहुत कम पैसे देगी। जब वह टेबल की जांच करती है तो उसे सियान्स टेबल पहचान लेती है और उस पर दबाव डालती है, जिससे एक छिपा हुआ दराज खुलता है जिसमें 3 किताबें रखी होती हैं। वह कहती है कि उसे इनके बारे में किसी से संपर्क करना होगा और रोलैंड नाम के एक आदमी को फोन करके तुरंत दुकान पर आने को कहती है। जब रोलैंड पहुंचता है तो वह टेबल और किताबों की जांच करता है और पूछता है कि क्या कोई चौथा वॉल्यूम भी था। वह बताता है कि ये किताबें बेहद दुर्लभ हैं और केवल इन तीनों के लिए $10,000 देने की पेशकश करता है। वह यह भी जोड़ता है कि अगर निक चौथी किताब ढूंढ ले तो चारों किताबें मिलकर $3 लाख से ज्यादा की होंगी, क्योंकि चौथी किताब सबसे दुर्लभ है। रोलैंड समझाता है कि ये किताबें एक दानव को बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 पुस्तकों की श्रृंखला है और आम तौर पर अनुष्ठान के बाद चौथी किताब पूरी तरह जल जाती है, सिवाय उस स्थिति के जब दानव के साथ विश्वासघात किया गया हो और वह अपना कर्ज वसूल न कर पाया हो। वह निक को 3 किताबों के पैसे दे देता है और वादा करता है कि अगर वह चौथी किताब ढूंढ लाता है तो वह उसे $3 लाख का चेक लिख देगा। इसके बाद निक और रोलैंड साथ में स्टोरेज सुविधा की ओर गाड़ी चलाते हैं। रास्ते में रोलैंड उस परिवार का इतिहास बताता है
जिसने यह यूनिट कभी रखी थी। वे कभी बेहद अमीर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यूरोप से अमेरिका आए थे और नाजी जर्मनी के लिए हथियार बनाते थे। बाद में उस लॉट के मालिक ने जुए में अपनी सारी दौलत गवा दी और अपने ही परिवार को तबाह कर दिया, क्योंकि उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं हुआ। हताशा में उसने एक इकाई को बुलाया और उसे अपनी बहन डॉटी वोल्मार को सौंप दिया ताकि वह उस पर अधिकार कर सके। डॉटी फिर कभी नहीं मिली। रोलैंड यह भी बताता है कि वह कैंडलस्टिक अपने साथ लाया है, क्योंकि अगर वे चौथी किताब ढूंढ लेते हैं तो उसकी रोशनी उन्हें उस इकाई से बचाएगी। वे लॉट 36 में प्रवेश करते हैं और खोज शुरू करते हैं। निक सामान को अपने ट्रक में लादने लगता है, जबकि रोलैंड को डॉटी के लापता होने की खबर वाला एक अखबार मिलता है। निक को पता नहीं होता कि अमेलिया चुपचाप उस पर नजर रखे हुए है। जब निक वापस अंदर आता है तो उसे महसूस होता है कि पिछली दीवार खोखली है और वे उसके सामने रखा सारा सामान हटा देते हैं। रोलैंड कैंडलस्टिक में मोमबत्तियां लगाता है, जबकि निक पिछली दीवार में छिपा हुआ दरवाजा खोलता है। अंदर जाने से पहले रोलैंड निक को चेतावनी देता है कि वह किसी भी चीज को न छुए, कुछ भी न बोले और उसकी हिदायतों का बिल्कुल पालन करे। वह आगाह करता है कि अगर उनका सामना किसी परलौकिक सत्ता से हो तो निक न उससे बात करे और न ही उससे आंख मिलाए, क्योंकि वह उसके भीतर के अंधेरे को महसूस कर सकती है और उसी की भूखी होगी। निक इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है और रोलैंड के साथ कक्ष में प्रवेश कर जाता है। अंदर उन्हें दीवारों पर लटके कई क्रॉस और किताब से फटे हुए पन्ने बिखरे हुए मिलते हैं और गहराई में एक गुप्त कक्ष होता है जिसमें चौथी किताब रखी होती है और एक सुप्त दानव डॉटी के सूखे ममीकृत शरीर के भीतर कैद होता है। रोलैंड निक को फर्श पर खिंची रेखा पार न करने की चेतावनी देता है, लेकिन निक उसकी बात अनसुनी कर देता है और किताब लेने के लिए उस रेखा को पार कर जाता है। उसी पल डॉटी के शरीर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। दानव जाग उठता है और एक मरोड़ खाती हुई आकृति बनकर रोलैंड को निगल जाता है। किताब निक के हाथों में ही जलने लगती है, जिससे वह उसे जमीन पर फेंक देता है और भागने लगता है। दानव उसका पीछा करता है, जबकि निक बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वह बाहर निकलने के दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन वह बंद होता है और वह बाहर खड़ी अमेलिया से दरवाजा खोलने की गुहार लगाता है। अमेलिया चुपचाप वह टूटा हुआ ताला दिखाती है जो निक ने पहले उसे दिया था और उसे दरवाजे पर लगा देती है, फिर वहां से चली जाती है। फंसा हुआ निक वापस अंदर भागता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसे पकड़ लेता है। एपिसोड का अंत निक के उस प्राणी द्वारा निगले जाने के साथ होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।